अच्छा जी, चलो बस छोड़ो छोड़ो, अपन यूज भी नहीं कर सकते मोबाइल अब क्योंकि मैं हूँ क्लास में। अच्छा जी, तो फिजिक्स, हाँ ले आओ एक ग्लास। फिजिक्स जो है वो हमारे पास क्या थी ये मैंने बता दिया कुछ भी पढ़ने से पहले। अच्छा, अब फिजिक्स की कुछ चीजों की डिटेल्स में हम आएंगे, जिसमें सबसे पहली चीज है स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ। अच्छा, आप लोगों ने कभी जिंदगी में ये चीज देखी है, जब आलू प्याज लेने जाते हो, सब्जी लेने जाते हो, तो आप क्या बोलते हो फ्रूट या सब्जी वाले को कि 1 किलो आलू दे दो, 2 किलो प्याज दे दो, किलो में जाते हो ना। अच्छा, जब भी हम केक्स लेने जाते हैं तो हम बोलते हैं 1 पाउंड का केक दे दो, 2 पाउंड का केक दे दो। तो बेसिकली ये किलोग्राम में और पाउंड्स में जो है वो फर्क क्या है? थैंक यू। देखो, जब हम पाकिस्तान में है, इंडिया में है, इन जगहों पर है ना, तो हम वजन के लिए केजी का वर्ड यूज करते हैं, किलोग्राम का वर्ड यूज करते हैं। किसका वर्ड यूज करते हैं? केजी का, किलोग्राम का वर्ड यूज करते हैं। लेकिन जैसे ही हम यूरोपियन साइड पे चले जाते हैं, यूरोपियन साइड का मतलब है उन कंट्रीज में जैसे कि फ्रांस हो गया, यूके हो गया, बेल्जियम हो गया, जर्मनी हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, जो कि यूरोपियन कंट्रीज हैं। अगर हम यूरोप की साइड पे चले जाते हैं तो वहां पर हम किसका वर्ड यूज करते हैं? पाउंड का वर्ड यूज करते हैं। तो सर पाउंड और किलो में फर्क क्या है? 1 किलो 1 किलो होता है, लेकिन 2 पाउंड मिलके 1 किलो बनते हैं, यानी 1 पाउंड आधा किलो होता है। समझ आ रही है बात? 2 पाउंड मिलके क्या बनते हैं? 1 किलो बनते हैं। 1 किलो तो 1 किलो अपनी जगह पर होता है, लेकिन जब 2 पाउंड मिलते हैं तो 1 केजी बनाते हैं। यानी कि सर कन्वर्जन अगर हम लिख देते हैं यहां पर, तो 2 पाउंड इज इक्वल्स टू 1 किलोग्राम अप्रोक्सीमेटली। थोड़ा सा 19-20 होता है अप्रोक्सीमेटली। अच्छा, इसी तरीके से हमारी नीचे वाली ड्रॉस में रखो लॉक लगा के। अच्छा जी, इसी तरीके से हम जब कपड़ा लेने जाते हैं तो कुछ लोग जो है वो कपड़ा देते हैं मीटर में, कि 1 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा, 3 मीटर कपड़ा। इतवार बाजार में कपड़ा लेने चले जाते हैं तो वो गज के हिसाब से मेजर करता है। जिसके हाथ लंबे ज्यादा गज आएंगे, ज्यादा कपड़ा आएगा। जिसके हाथ छोटे तो वो कम कपड़ा आएगा। मैं आऊंगा तो दुकान जो है वो बैंकरप्ट हो जाएगी। अच्छा जी, तो कहने का मकसद ये है कि कपड़े के भी सर डिफरेंट यूनिट्स हैं, मतलब मेजरिंग के डिफरेंट यूनिट्स है। अच्छा, सेंटीमीटर में भी लंबाई को मेजर करते हैं। मेरी हाइट है ना, हाइट को फिट्स में मेजर करते हैं। मेरी 6 फुट 4 इंच हाइट है। अच्छा, हाइट को जो है वो हम और भी तरीकों से मेजर कर सकते हैं। हम सेंटीमीटर्स में भी मेजर कर सकते हैं, हम इंचेस में भी मेजर कर सकते हैं, हम मीटर्स में भी मेजर कर सकते हैं हाइट को। सर आप ये बोल रहे हैं कि एक चीज के तीन तीन चार चार अलग अलग तरीके हैं उसको नापने तोलने के? एक चीज के नापने या तोलने के तीन तीन चार चार अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि वजन को किलोग्राम में भी तोल सकते हैं हम, और पाउंड्स में भी। लेंथ को यानी लंबाई को हम फुट्स में भी मेजर कर सकते हैं, मीटर्स में भी मेजर कर सकते हैं, इंचेस में भी मेजर कर सकते हैं। तो ये बात थोड़ी सी क्लियर हो रही है कि दुनिया में एक चीज को मेजर करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कि अगर हम कीनू लेने जाते हैं या फिर हम अंडे लेने जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? 1 किलो अंडे दे दो, फिर 1 दर्जन। तो कुछ किसी किसी चीजों को मेजर करने का यूनिट जो है वो डजन में यानी दर्जनों में भी होता है। तो अलग अलग चीजों के मेजरिंग यूनिट्स क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। यही मसला लेके आए हम फिजिक्स साहब के पास। हमने कहा कि जैसे टाइम है। अच्छा, टाइम को तो घंटों में भी मेजर कर सकते हैं। मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, मैं 60 मिनट से पढ़ा रहा हूं, मैं 360 सेकंड से पढ़ा रहा हूं, 3600 सेकंड से पढ़ा रहा हूं। यानी टाइम को सेकंड्स में भी मेजर किया जा सकता है, मिनट्स में भी मेजर किया जा सकता है, और आवर्स में भी मेजर किया जा सकता है। टाइम को मिनट्स में भी मेजर किया जा सकता है, आवर्स में भी मेजर किया जा सकता है, और सेकंड्स में भी मेजर किया जा सकता है। जैसे कि मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, कोई बाहर जाके बोले सर हम 60 मिनट से पढ़ा रहे हैं, कोई फर्क तो नहीं है ना, बस अलग अलग यूनिट्स हैं। कोई कहे कि मैं सर अजान 3600 सेकंड से पढ़ा रहे हैं, 3600 सेकंड भी 1 घंटा ही होता है, 1 घंटे के अंदर 3600 सेकंड होते हैं। तो वक्त है, लेकिन वक्त को मेजर करने की भी डिफरेंट यूनिट्स हैं। फिजिक्स के पास गए, फिजिक्स ने कहा ठीक है, चीजों को मेजर करने के बहुत सारे डिफरेंट यूनिट्स मौजूद हैं, लेकिन वेन एवर यू आर सॉल्विंग एनीथिंग विद इन फिजिक्स, यानी फिजिक्स में अगर आप कोई भी चीज सॉल्व कर रहे होते हो तो हमेशा टाइम का यूनिट हमेशा
टाइम का यूनिट जो है वो आप सेकंड लोगे। क्या लोगे? जैसे कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ टाइम? द स्टैंडर्ड ऑफ टाइम इज सेकंड, द सेकंड इज द स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। अच्छा, इसी तरीके से हम फिजिक्स साहब के पास गए और हमने कहा भाई लेंथ यानी लंबाई को मेजर करना है, फुट में भी मेजर कर सकते हैं, मीटर्स में भी मेजर कर सकते हैं, इंचेस में भी मेजर कर सकते हैं और सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं। 50,000 तरीके हैं लेंथ को मेजर करने के, लंबाई को मेजर करने के। फिजिक्स ने कहा नहीं, जब भी आप फिजिक्स पढ़ रहे होगे, फिजिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होगे या जब भी आप फिजिक्स पढ़ रहे होगे, तो लेंथ का सिर्फ एक ही यूनिट लेना है जो कि है क्या? मीटर। सर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? लेंथ को तो मीटर में भी मेजर किया जा सकता है, फुट में भी किया जा सकता है, इंचेस में भी किया जा सकता है, लेकिन फिजिक्स क्यों बोल रही है कि सिर्फ मीटर पे मेजर करो? अगर स्कूल में एक यूनिफॉर्म ना रखा जाए, कभी बच्चा कोई कपड़े पहन के आएगा, कभी बच्चा कोई कपड़े पहन के आएगा, एक यूनिफॉर्म रखा गया है ना कि भाई हर बच्चा एक जैसे कपड़े पहन के आए। इस तरह से अगर फिजिक्स में कानून ना बनाए जाते तो कोई फिजिक्स में सेंटीमीटर को इस्तेमाल कर रहा होता, कोई फिजिक्स में इंचेस को इस्तेमाल कर रहा होता, कोई फिजिक्स में फुट्स को इस्तेमाल कर रहा होता। तो इसलिए फिजिक्स ने कहा कि आगे जाके लड़ाई झगड़े ना हो, जब भी फिजिक्स सॉल्व करोगे तो लंबाई को यानी कि लेंथ को हमेशा किस में मेजर करोगे? मीटर में करोगे। अच्छा, मसला ये होता है कि अगर नॉर्मली लोग जो है वो फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं, तो फिजिक्स पढ़ते हुए कभी कोई टाइम को सेकंड्स में मेजर करता, कभी कोई टाइम को मिनट्स में मेजर करता, कभी कोई टाइम को आवर्स में मेजर करता। फिजिक्स ने कहा कि नहीं, जब तुम लोग मेरे पास आओगे हमेशा टाइम को किस में मेजर करोगे? सेकंड्स में मेजर करोगे। क्यों? ताकि आगे जाके कोई मसले मसाइल पैदा ना हो कि एक फिजिसिस्ट है, एक साइंटिस्ट है, उसने पूरी इतनी बड़ी थ्योरी दे दी लेकिन उसने घंटों में टाइम को मेजर किया। एक और साइंटिस्ट आ गया, उसने इतनी बड़ी थ्योरी दी, उसने सेकंड्स में टाइम को मेजर किया। दोनों साइंटिस्ट आपस में लड़ पड़े, वो बोल रहे नहीं मैं सही हूं, वो बोल रहे नहीं मैं सही हूं। सही दोनों है, वो अपने हिसाब से सही है, वो अपने हिसाब से सही है, लेकिन आगे जाके ऐसे मसले मसाइल ना हो, एक ही यूनिट को सारी चीजों का यूनिट रखा गया। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बात समझ में आ रही है? अच्छा, मास कहते हैं वजन को। मास कैसे कहते हैं? अच्छा, वजन को ना बहुत सारी अलग अलग तरीकों से मेजर किया जाता है। जैसे हम बेकरी में जाते हैं तो हम बोलते हैं कि 1 पाउंड का केक दे दो, 2 पाउंड का केक दे दो। वजन को पाउंड में भी मेजर किया जाता है। अच्छा, मैं उस दिन इतवार बाजार वाली साइड पे गया हुआ था, तो वहां पर वो एक कुछ स्टॉल्स होते हैं छालिया वगैरह बेच रहे होते, तो वो एक मुट्ठी उठाकर जो है ना, वो एक छटक बोलते हैं उसको, उस हिसाब से जो है ना मेजर मेजर करके दे रहे होते हैं चीजों को। यानी कि भाई आसान लफ्जों में कि उसका वेट का यूनिट ये होता है कि भाई एक मुट्ठी भर के मैं ये चीज दूंगा, एक मुट्ठी भर के 100 रुपए की है। जैसे अगर सौंफ ले रहे हो तो एक मुट्ठी भर के 100 रुपए की है। हर किसी का अपना अपना यूनिट है ना भाई मेजरिंग का, हर बंदा अपने अपने हिसाब से मेजरिंग कर रहा है। आप सब्जी वाले के पास जाते हो, वो किलो में मेजर करके देता है। हम केक वाले की दुकान में जाए, बोले यार 10 किलो केक तो दे दो, नहीं होगा, 5 पाउंड का केक दे दो, समझ में आएगी बात। तो अगेन फिजिक्स ने क्या कहा कि एक स्टैंडर्ड यूज करोगे जब भी मास को मेजर करना होगा, यानी वजन को मेजर करना होगा। कितने स्टैंडर्ड यूज करोगे? एक स्टैंडर्ड यूज करोगे जब भी किसको मेजर करना होगा? मास को या वजन को मेजर करना होगा। और वो स्टैंडर्ड कौन सा है? शाबाश, किलोग्राम। किलोग्राम इज द स्टैंडर्ड ऑफ मास। यानी कि सर फिजिक्स में जब भी वक्त की बात होगी, टाइम की बात होगी, हम आवर्स यूज करेंगे, मिनट्स यूज करेंगे या सेकंड्स यूज करेंगे? सेकंड्स यूज करेंगे। जब भी टाइम की बात होगी फिजिक्स में तो क्या यूज करेंगे? क्या हो गया इतने ढीले? जब भी टाइम की बात होगी फिजिक्स में क्या यूज करेंगे? बेटा आप ढीले सही थे, आप सही थे, ढीले आप नहीं बोलो। अच्छा, जब भी फिजिक्स में लेंथ की बात होगी, जब भी फिजिक्स में किसकी बात होगी, तो हम क्या यूनिट यूज करेंगे? मीटर। कौन सा यूनिट यूज करेंगे? अच्छा, जब भी फिजिक्स में मास की यानी वजन की बात होगी तो हमेशा कौन सा यूनिट? किलोग्राम। ठीक है। अच्छा जी, तो क्या ये तीनों स्टैंडर्ड समझ में आ गए? बोर्ड के पेपर में स्ट्रेट अवे ये एमसीक्यूज उठ के आ जाता है। ये 3 लाइनें देख रहे हो, इनमें से एक लाइन आपकी बोर्ड का एमसीक्यू बनेगी और वो एक लाइन कोई भी हो सकती है। द स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ इज डैश। आगे नीचे ऑप्शन में मीटर भी होगा, फुट भी होगा, सेंटीमीटर भी होगा। आपने क्या लिखना है? मीटर। तो ये तीनों याद करना बहुत जरूरी है, इनमें से कोई भी एक एमसीक्यू आ सकता है। अब आते हैं द फिजिकल बैलेंस पे। अच्छा, फिजिकल बैलेंस का मतलब पता है क्या होता है? वो तराजू जो हम सब्जी वाले फ्रूट वालों के पास जाते हैं ना, एक साइड पे वो पत्थर रखते हैं, दूसरे साइड पे आलू डाल रहे होते हैं, प्याज डाल रहे होते हैं, जब पूरा वजन हो जाता है तो थोड़ा सा ये वाला मामला हो जाता है, उसे कहते हैं फिजिकल बैलेंस। उसे क्या कहते हैं?
तो फिजिकल बैलेंस इज बेसिकली तराजू, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। द फिजिकल बैलेंस इज अ इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, कोई भी चीज होती है उसको इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। जैसे याद है वर्नियर कैलिपर इज अ इंस्ट्रूमेंट। किसी भी चीज के काम अगर कोई भी चीज आ रही है, जैसे मेजरिंग करने के काम इंची टेप आ रहे हैं, तो इंची टेप भी एक इंस्ट्रूमेंट है। नट खोलने के काम स्क्रू ड्राइवर आ रहा है, तो स्क्रू ड्राइवर भी एक इंस्ट्रूमेंट है। वजन करने के फिजिकल बैलेंस काम आ रहा है, तो फिजिकल बैलेंस भी क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट कहते हैं औजार को। किसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंट? औजार को कहते हैं। यूज्ड फॉर इस्तेमाल होता है। मेजरमेंट, मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? नापना तोलना, सही है। अच्छा, ऑफ मास, मास का मतलब क्या होता है? यानी कि फिजिकल बैलेंस एक ऐसा औजार है जो कि इस्तेमाल होता है नापने तोलने के लिए। किसको नापने तोलने के लिए? वजन को। आ रही है बात समझ में? क्या मुश्किल लाइन है, बड़ी आसान सी लाइन है ये तो। ये फिजिकल बैलेंस जो है वो एक हमारे पास, बस हो गई आप लोग की ऑफ हो गई। आ जाए चले, शाबाश, बैग पैक करो अपने। फिजिकल बैलेंस हमारे पास क्या है? एक अदर औजार है जो कि यूज होता है किसके लिए? नापने तोलने के लिए, मेजरमेंट के लिए। किसको नापने तोलने के लिए? वजन, वजन या मास। तो शाबाश। ये जो मास है ना, ये मास पीछा नहीं छोड़ेगा फिजिक्स में। मास 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 आखिरी चैप्टर तक चलता रहेगा। इट इज मोस्टली यूज इन लेबोरेटरी। अच्छा, यूज का मतलब क्या होता है? इस्तेमाल। बेटा आप लोगों ने कल 4 बजे शार्प आ जाना है, ठीक है? अल्लाह हाफिज। तो फिजिकल बैलेंस ज्यादातर कहाँ यूज होता है? लेबोरेटरी में। असल में मामला ऐसा है कि फिजिकल बैलेंस ना होता है थोड़ा सा ऐसा। ये आप लोग देख रहे हो पिक्चर, ये जो पिक्चर है ये फिजिकल बैलेंस है। अच्छा, अब मामला ये है कि यूजुअली जो तराजू होते हैं वो सब्जी फ्रूट वाले के ठेलों पे होते हैं, लेकिन एक तराजू ना हमें साइंस लैब में भी चाहिए होता है। जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं ना, तो उस एक्सपेरिमेंट में नाप तोल का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। जैसे कि हम अ, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें तेजाब बना रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो दो केमिकल्स को मिक्स करते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिक्स करेंगे तो तेजाब बन जाता है। वो आगे केमिस्ट्री में पढ़ोगे। अब हाइड्रोजन कितनी क्वांटिटी में डालना है और क्लोरीन कितनी क्वांटिटी में डालनी है, तो उसका वजन करना पड़ेगा। तो उसका वजन किसके थ्रू करेंगे हम? फिजिकल बैलेंस के थ्रू। एक साइड पर जो है वो पत्थर रख देंगे, दूसरे साइड पे जो केमिकल है वो रख देंगे। जब दोनों बराबर हो जाएंगे, पता चल जाएगा भाई इतने ग्राम वजन हो चुका है, और फिर उसको हम केमिकल्स को यूज कर लेंगे। तो बेसिकली फिजिकल बैलेंस का इस्तेमाल जो है वो किसमें होता है? लेबोरेटरी में भी होता है और किया जाता है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स का मतलब क्या होता है? एक साइड पर अगर वजन रखा जाए तो दूसरी साइड ऊपर हो जाए, दूसरी साइड पे जब वजन रखा जाए तो दूसरी साइड, एक साइड नीचे हो जाए दूसरी साइड ऊपर हो जाए। यानी एक साइड अगर ऊपर हो रही है वजन रखने से या वजन हटाने से, यानी एक साइड ऊपर हो रही है और एक साइड नीचे हो रही है, तो ये जो प्रिंसिपल कहलाता है, ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। ये क्या कहलाता है? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट कहलाता है। इट कंसिस्ट, कंसिस्ट का मतलब क्या होता है? शामिल होना। मतलब इसमें शामिल होती है जो फिजिकल बैलेंस है, अ लाइट एंड रिजिड बीम ऑफ ब्रास, अ मेटालिक पिलर, अ वुडन बेस, टू पेन्स, अ मेटालिक पॉइंटर एंड एन आइवरी स्केल। ये ज्यादा चीजें ना समझने वाली है। बेसिकली सवाल क्या था? फिजिकल बैलेंस क्या होता है, ये समझ में आ गया ना? फिजिकल बैलेंस क्या होता है? फिजिकल बैलेंस एक औजार है जो कि इस्तेमाल होता है नापने तोलने के लिए वजन को, और ये ज्यादातर इस्तेमाल होता है लेबोरेटरी में। हमारे सवाल का एक हिस्सा खत्म हो गया, अब दूसरा हिस्सा शुरू हो रहा है। हाउ डज इट वर्क? किस तरीके से फिजिकल बैलेंस जो है वो काम करता है? तो फिजिकल बैलेंस में जो है होती है एक लाइट रिजिड बीम ऑफ ब्रास। अच्छा, ब्रास ना एक किस्म का वो होता है, मेटल होता है। जैसे कि लोहा एक मेटल होता है। हम लोग पेप्सी के कैंस पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक के कैन पीते हैं, तो वो टिन मेटल होता है, वो भी एक मेटल होता है। एल्यूमिनियम एक मेटल होता है। इसी तरीके से ब्रास भी एक सब्सटेंस होता है, मेटालिक टाइप जो है ना वो चीज होती है। ये जो ऊपर वाली डंडी है ना, ये वाली जो ऊपर है इसके, ये कहलाती है क्या? लाइट एंड रिजिड बीम ऑफ ब्रास। ये जो तराजू के ऊपर वाली डंडी है,
ऊपर वाली स्टिक है, ये क्या कहलाती है? लाइट एंड रिजिड बीम ऑफ ब्रास। अच्छा, अ मेटेलिक पिलर, ये लंबा सा जो एक पिलर लगा हुआ है इसके बीच में, ऊपर तो डंडी है, बीच में भी एक स्टिक है, इसे कहते हैं पिलर। क्या कहते हैं इसको? पिलर। तो एक, अच्छा, लोहे का पिलर होता है ये, समझ रहे हो ना? मतलब क्या है कि ये फिजिकल बैलेंस है, ऊपर इसके है लाइट एंड रिजिड बीम ऑफ ब्रास, बीच में इसके लगा हुआ है क्या? मेटेलिक पिलर। इस तरीके से कंस्ट्रक्शन है। आ वुडन बेस, अच्छा, ये जो जाहिर सी बात है एक डब्बे के अंदर होता है, वुड का बना हुआ होता है, ये एक डब्बे के अंदर होता है, वुड का बना हुआ होता है। टू पैन्स, पैन्स कहते हैं वो जो ये जो देख रहे हो जिसके ऊपर चीजें रखी जाए, एक साइड पे वजन रखा जाए, दूसरी साइड पे चीज रखी जाए, तो नीचे ना ऐसे दो पैन्स रोमा चीजें होती हैं, एक साइड पे वजन रखा जाता है तो दूसरी साइड पे दूसरी चीज रखी जाती है, तो दो पैन्स होते हैं, एक साइड पे वेट रखा जाता है और दूसरे साइड पर वो चीज रखी जाती है जिसको हमें तोलना है। आ मेटेलिक पॉइंटर, अच्छा, फिजिकल, ये जो फिजिकल बैलेंस है इसमें ये टॉप पे क्या होता है? लाइट एंड रिजिड बीम ऑफ ब्रास, बीच में क्या होता है? पिलर। अच्छा, इस तरफ और इस तरफ जो है वो दो अदर पैन्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। ये डब्बा किसका होता है पूरा जिसके अंदर ये होता है? ये वुड का होता है, यानी कि सर ये जो है वो वुड का डब्बा होता है, ये जो है ये ब्रास का है, लाइट रिजिड बीम ऑफ ब्रास। ये कौन सा पिलर है? मेटेलिक पिलर है, और ये क्या है? पैन्स है। अच्छा, यहाँ पर ना एक किस्म का स्केल लगा हुआ होता है जिसमें नंबर्स लिखे हुए होते हैं, ठीक है। जब यहाँ पर वजन ज्यादा हो जाएगा तो ये थोड़ा नीचे की तरफ आ जाएगा, राइट? ऐसे ही ना, जब वजन ज्यादा होगा तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा, दूसरी वाली चीज ऊपर की तरफ चली जाएगी, तो ये जो कांटा है ना ये भी थोड़ा इस तरफ मुड़ जाएगा, और अगर वजन इस तरफ ज्यादा हो गया तो ये कांटा इस तरफ मुड़ जाएगा, और अगर वजन बराबर हो गया तो ये जो कांटा है ये बीच में रह जाएगा, यानी बीच में जो है वो एक किस्म का स्केल मौजूद होता है। इस फिजिकल बैलेंस के बीच में एक किस्म का क्या मौजूद होता है? स्केल मौजूद होता है। ये वाला कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा समझ में आया? पक्की बात है। तो ये जो आइवरी स्केल है ये बेसिकली बता ये रहा होता है कि वजन किस तरफ ज्यादा है। अगर आइवरी स्केल थोड़ा इस तरफ हुआ हुआ होगा तो वजन इस तरफ ज्यादा है, और अगर आइवरी स्केल इस तरफ हुआ हुआ होगा तो वजन इस तरफ ज्यादा है, और अगर बीच में हुआ हुआ होगा तो वजन न्यूट्रल है, बराबर है। द प्लम लाइन इंडिकेट वेदर द बैलेंस इज हॉरिजॉन्टल। द होल बॉक्स हैज लेवलिंग स्क्रूज। जाहिर बात है यहाँ पर एक स्क्रू मौजूद होता है, यहाँ पर एक स्क्रू मौजूद होता है, यहाँ पर एक जो है वो स्क्रू मौजूद होगा, यहाँ पर स्क्रू मौजूद होगा, चारों तरफ से बॉक्स होगा, यहाँ पर स्क्रूज मौजूद होंगे, तो ये स्क्रूज मौजूद होंगे। 2 मिनट में मैं आ रहा हूँ, बस बेटा वेट कर लें। हर जगह पर क्या मौजूद होंगे? स्क्रूज मौजूद होंगे। तो ये लिखा हुआ है लेवलिंग स्क्रूज एट द बॉटम। द डिवाइस इज इनक्लोज्ड इन अ ग्लास बॉक्स टू अवॉइड विंड इफेक्ट। अरे चारों तरफ से तो लकड़ी का होता है ये, लेकिन सामने ना ग्लास होता है, इसके शीशा होता है। अच्छा, क्यों होता है? ताकि ना हम एक साइड पर लेट से आधा किलो का वजन रखें और दूसरे साइड पर आधा किलो उसका सामान रखें, बराबर हो गया, एकदम से हवा चलने लग गई तो क्या होगा? वजन आगे पीछे बैलेंस होगा। तो कांच के डब्बे के अंदर जब ये पैक हो जाता है ना, और कांच को हम नीचे की तरफ कर देते हैं, कांच के अंदर पैक हो गया, तो ऐसे केस में क्या होता है कि हवा चलने की वजह से विंड इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि हवा चलने की वजह से वजन आगे पीछे नहीं होता, खामोशी से जो है वजन अपनी जगह पर रहता है। अच्छा, ये जो सवाल मैंने इतने डिटेल से कराया है ना, ये बोर्ड के पेपर में नहीं आता है। जो चीजें आती हैं मैं बताऊंगा आती हैं, और जो चीजें नहीं आती वो नहीं आती है। नहीं, नॉलेज तो होनी चाहिए ना आगे जाके। भाई तुम लोग मेरी जगह पर खड़े होगे पढ़ा रहे होगे, कहाँ कहाँ नहीं। अगर हम फिजिक्स पढ़ रहे होंगे तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ? व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ? व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ मास? व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ टाइम? अच्छा, फिजिकल बैलेंस कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि किस लिए यूज होता है? नाप तोल के लिए। किसके? वजन, यानी कि मास के। ज्यादातर कहाँ इस्तेमाल होता है? लेबोरेटरीज में। टॉप पे क्या होता है इसके? ये जगह क्या कहलाती है? लाइट एंड रिजिड बीम ऑफ ब्रास कहलाती है ये। बीच में क्या है? ये मेटेलिक पिलर। दो तरफ क्या होते हैं? पैन्स। बीच में क्या होता है? आइवरी स्केल। चारों तरफ क्या होता है? वुड।
सामने क्या होता है, शीशा ग्लास होता है, और चारों तरफ इसके जो है वो स्क्रूज लगे हुए होते हैं। समझ में आ गया थोड़ा थोड़ा सा?